अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज हम लोग एक और अपनी न्यू वीडियो में आ गए हैं और इस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज की वीडियो हमारी, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा मेरे, जो मैंने गवर्नर हाउस का व्लॉग बनाया था ओरिएंटेशन मीटिंग का, कि अब से हमारा एक बार फिर से क्वार्टर 5 शुरू हो रहा है। यानी कि एक बार फिर से हमारी गवर्नर हाउस DIAIC IT इनिशिएटिव की जर्नी फिर से रिज्यूम हो गई है। तो मैंने बताया था व्लॉग में भी कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह न्यू वीडियो आएगी जिसमें रोड मैप बताऊंगा और बताऊंगा कि कब से क्लासेस शुरू होंगी, टाइमिंग क्या होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरह करनी है, कैसे करनी है, अभी करनी है या बाद में करनी है, बहुत सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक मैसेज आया है हमारे सर की तरफ से कि उस मैसेज का क्या मतलब है आप लोगों को, फिर अभी तक तो बहुत से लोगों को कंफ्यूज होंगे। तो आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हर चीज, हर सवाल का जवाब आप लोग को मिल जाएगा। कोई सवाल का जवाब ना मिले तो कमेंट में पूछ लेना, सॉरी कमेंट में जवाब मिल जाएगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करूंगा कि जिसके दिमाग में से, सबके मैंने दिमाग पढ़ लिए, अब जो जिसके दिमाग मैंने पढ़ लिए हैं उनके सवाल मेरे पास हैं और मैं उन सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। और बाकी हम बताएंगे कि रोड मैप में क्या है, क्वार्टर 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम कब होंगे, हैकाथॉन का क्या सीन है, ऑल द थिंग हम लोग बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, इसकी मत करना 10 सेकंड भी, वरना कोई भी इंपॉर्टेंट बात रह सकती है, ताकि बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लो फटाफट से, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दो और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के पास फौरी तौर पर पहुंच पाए। अब हम लोग आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। किसी ने अगर ब्लॉग देखना हो तो देख ले भाई, यहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाया है अपना दूसरा। कभी कभी फन में बना लेते हैं ब्लॉग, मजा आ जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, हर वक्त पढ़ के ब्लॉग भी कभी बना लिया चाहिए। ठीक है, तो देख लेना, इतना कोई ऐसा अजीब गरीब वाला ब्लॉग नहीं है मेरा, अच्छा ब्लॉग है, देखना एक बार और अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी देना कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और बनाना चाहिए या नहीं। साफ बताना, बुरा नहीं मानूंगा, साफ बनाना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव करेंगे। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बस लाइक कर दो और कमेंट कर दो, फिर हम लोग इस वीडियो को शेयर लाजमी कर देना, आगे शेयर लाजमी कर देना, ताकि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आकर चलो हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपनी एजेंट फैक्ट्री बुक पे। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोगों को रोड मैप में क्या बताया गया है। रोड मैप में हमें बताया गया है कि क्वार्टर 5 के अंदर हम अपनी एजेंट फैक्ट्री बुक को कवर करने वाले हैं। यानी हम अपनी एजेंट फैक्ट्री बुक को पूरी तरह से कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले तो ये कुछ इसके AI वर्कर्स के बारे में है, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे सब क्विक स्टार्ट क्रैश कोर्स। अब ये जो एजेंट बुक है ना, ये कम से कम 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर हमारा कवर हो जाएगा। सही है, ये ज्यादा बड़ा क्वार्टर नहीं है, ये सिर्फ 2 मंथ का क्वार्टर है, वो भी इसलिए कि हमारी हफ्ते में 1 क्लास होती है। वरना ये अगर आप घर बैठ के खुद करें तो ये 45 मिनट का क्रैश कोर्स जैसा हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं ना, उसी तरह सेम टू सेम है। हमें इस बुक को रीड करना है, इसमें बहुत सी चीजें सीखने वाली हैं। जैसे कि हमने अभी बीच में ओपन क्लॉ का यूज किया था, तो ओपन क्लॉ अगर आप लोगों ने अभी तक ओपन क्लॉ यूज नहीं किया तो ओपन क्लॉ को लाजमी डाउनलोड करें। ये वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, यहाँ पर ये वाली वीडियो लाजमी आप लोग को देखनी है, क्योंकि ये आप लोगों की इस क्वार्टर में बहुत काम आएगी। आप लोगों को ओपन क्लॉ लाजमी डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप के साथ चैटबॉट कनेक्ट करके आप लोग ये वाली वीडियो में देख सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज करके दिखाई है। अब यहाँ पे ओपन क्लॉ क्या है उसके बारे में ऑल डिटेल्स, और यहाँ पे मतलब हम लोग इस तरह बुक पढ़ेंगे, और ये बुक में लिखा गया है भाई, मैं बताता हूँ ओपन क्लॉ क्या है। ये लिखा है ओपन क्लॉ को स्टेप बाय स्टेप यूज करने का तरीका लिखा है। ओपन क्लॉ जब क्रिएट होता है और जो वो फाइलें बनाता है user.md, memory.md और XYZ, जितनी भी फाइलें बनाती है उनका मतलब क्या है। ठीक है, ओपन क्लॉ अगर हम पावर शेल में चलाएं तो उसकी कमांड क्या है, बैश में चलाएं तो उसकी कमांड क्या है, और लिनक्स में चलाएं तो उसकी कमांड क्या है। इसी तरह कुछ सिनेरियोस है इसके, और इसी तरह अगर एक्सटर्नल टूल को कनेक्ट करना हो तो किस तरह बिना API के कनेक्ट करें, और इसको डैशबोर्ड में किस तरह ओपन करना है, इसका डेमो किस तरह रन होता है। इसी तरह ये मोड 1 है।
यहाँ पे मोड 2 में एआई एजेंट को किस तरीके से बिल्ड करना है, ये ओपन एआई एजेंट एसडीके, जैसे कि आप लोगों को ये तो आता ही होगा क्योंकि हमने तो इसका बाकायदा, मैंने तो अपने चैनल पर इसके 2 दफा प्लेलिस्ट में कोर्स अपलोड किया है, एक बिल्कुल न्यू और एक थोड़ा सा ओल्ड, ठीक है। फिर आ गया डिजिटल एफटी, ये भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आता होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमने अभी अपने हैकाथॉन कंप्लीट किए, जैसे कि सीआरएम डिजिटल एफटी बनाया हमने हैकाथॉन 5 के अंदर। इसके अलावा हैकाथॉन 0 हमारा सबसे बड़ी वीडियो प्लेलिस्ट गई, जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना हैकाथॉन 0 में सब कुछ कंप्लीट किया, पर्सनल एआई एम्प्लॉय, हमने हैकाथॉन 2 कंप्लीट किया, हैकाथॉन 1 कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ किया होगा उनको तो सीएलआई खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, क्योंकि मैंने अपने हैकाथॉन सारे फ्री में करवाए और आप लोगों को भी करवाए हैं, ठीक है, खुद भी फ्री में ही कर रहे हैं। अभी तक मैंने भी क्लाउड बाय नहीं किया, अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो खरीद लें, क्योंकि क्लाउड का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए, सही है। ये देखो यहाँ पे डिजिटल एफडी को स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका, फिर यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वर्क और इसके बारे में, तो ये हम लोग बुक में सब कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे बुक के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट 0 में एक करिकुलम कैसे बिल्ड किया जाता है, पार्ट 1 में आ जाता है तो जनरल एजेंट फाउंडेशन यानी एआई एजेंट फैक्ट्री कम पैराडिगम क्या है, मतलब इस बुक का पूरा पैराडिगम इधर लिखा हुआ है। इधर आ जाते हैं तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ जाते हैं, 9 प्लस, मतलब ये सब एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखा मैंने आप लोगों को एक छोटी सी अभी हिंट दी है कि हम लोग आगे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने ये फाइल भी बनाई है, तो अब क्या होने वाले इस क्वार्टर में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क डाउन आ गया, पार्ट 2 में एजेंट वर्क फ्लो, पार्ट 3 में बिजनेस डोमेन एजेंट, मतलब बिजनेस डोमेन एजेंट का क्या वर्क फ्लो होता है। जैसे ये पार्ट 5 में हमारे पास आ गया ओपन क्लॉ, यहाँ पे फुल स्टेप बाय स्टेप देखो मैं आपको दिखाता हूँ उधर नीचे आगे, ये थोड़ा सा पेज है ना, नीड योर पर्सनल एआई एम्प्लॉय और एक्सटेंड योर क्लॉ विद एमसीपी के साथ कैसे करेंगे ओपन क्लॉ को, फिल्टर क्लॉ किस तरह बिल्ड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसको पढ़ने के बाद आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों को एआई की दुनिया की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। एजेंट फैक्ट्रीज को क्लाउड पे बिल्ड किया किस तरह जाता है, यहाँ पर एक बुक में स्टेप बाय स्टेप तरीके बताए हुए। डॉकर एआई सर्विसेज, फिर डॉकर में किस तरीके से यहाँ 9 पार्ट्स में डॉकर आप लोगों को अच्छी तरह से एआई एजेंट को बिल्ड करने के लिए समझ आ जाएगा। फिर क्यूबरनेटीज, फिर उसका चार्ट, फिर हमारे पास ईडी आता है यानी कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर काफ्का के थ्रू, फिर डेपर आ गया सीआईसीडी पाइपलाइन, और ये मतलब पूरा डेवऑप्स का पूरा काम है, मतलब ये हमें अपनी एआई की दुनिया में सब कुछ आना चाहिए। तो आप जैसे अब हम लोग को अभी पाइथन फास्ट दे दी जाती है और नेक्स्ट वगैरह आता है, तो हमें ये भी आना चाहिए, ओपन एजेंट एसडी की आती है। तो जब तक हमें ये नहीं आएगी ना तो हमारा कोई मसला नहीं होगा। अब तो हमने वेबसाइट बना ली, हमने ये एजेंट इंटीग्रेट कर दिए, सब कुछ वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, आप उसको डिप्लॉय क्या करें, उसको डिप्लॉय तो हमें क्लाउड पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट जो है वो एक सिंपल वेब को हैंडल नहीं कर सकते या फिर बाद दफा इश्यूज आते हैं। तो इसमें देखो रियल टाइम वॉइस एजेंट भी है, मतलब आपको अगर वॉइस एजेंट बनाना है ना तो इधर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, या पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो इस चीज को, तो आप लोग वॉइस एजेंट भी अपने किसी प्रोजेक्ट में या किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए बना सकते हो। यहाँ पे क्लाउड कोड का प्रोजेक्ट लैब है कोवर्क का, और इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, तो बुक को आप लोग खुद से भी थोड़ा सा रीड करना। क्लासेस शुरू होने में अभी टाइम तो नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों के पास ईमेल आ रही है, किस तरह की ईमेल आ रही है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज कवर कर लें कि हमें क्वार्टर 5 का हमारा टॉपिक क्या है। क्वार्टर 5 में बुक पढ़ाई जाएगी, बुक के अंदर हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे, और शुरू में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे अब हम लोग उस पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन एआई की रियल टाइम एपीआई के साथ भी इसको बिल्ड करने का तरीका बताया गया, मतलब हाई लेवल बुक बनाई है सर यार, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये बुक अगर किसी को इंग्लिश में समझना है तो वो उर्दू में ट्रांसलेट कर ले, या उर्दू में बुक आ गई पूरी हमारे पास देखो, ठीक है। उर्दू में समझना है तो वो बंदा अपनी लैंग्वेज रोमन उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकता है। जैसे देखो एजेंट डॉल की डेफिनेट किताब और इकोसिस्टम, तो हम लोग चैटजीपीटी से भी इसी तरह करवाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हो गया है कि ये बुक ऑलरेडी रोमन इंग्लिश में है, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। वापिस से हम इसको अभी इंग्लिश में कर देते हैं। यहाँ देखो एजेंटिक कोडिंग का क्रैश कोर्स भी है इसके अंदर, और कोवर्क और कोटिंग वर्क प्रोफेशनल्स के लिए किस तरीके से यूज किया जा रहा है। टाइप स्क्रिप्ट आ गई जो में ऑलरेडी आती है, अब उसको एआई की दुनिया में किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट को हैंडल करना है वो लिखा हुआ है।
और रियल टाइम वॉइस हमने देख लिया। एलएलएम को प्रॉपर इंटेलिजेंस में किस तरह से तब्दील करना है, यानी इसमें एलएलएम का इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, ये चीज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। अगर आप लोग अपना 5-10 मिनट निकालें और यहाँ आके एक मेरी वीडियो थी हाउ एलएलएम वर्क के नाम से, मतलब एक बहुत ही तबाही वीडियो थी वो, मतलब उसमें बहुत ही अंदर तक मैंने जानकारी दिखाई कि एलएलएम किस तरीके से वर्क करता है। और वो वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली ना तो वो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इधर आके आप लोग को दिखाता हूँ ये वाली वीडियो, हाउ एलएलएम वर्क, एलएलएम किस तरह वर्क करता है। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया है कि किस तरह टोकन जनरेट होता है, वेक्टर एम्बेडिंग, हर चीज। तो ये आप लोग कर लोगे ना तो ये वाला चैप्टर तो आप लोगों का पार्ट 8 तो बिल्कुल टोटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वीडियो लाजमी देखना, यहाँ हाउ एलएलएम वर्क दूर से आप लोगों को दिख जाएगा ये वाली वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये समझ आ गया कि हमारे क्वार्टर 5 में क्या पढ़ाया जाएगा। हमें क्वार्टर 5 2 महीने का क्यों का आ जा रहा है इतना कम, तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी हर चीज, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई चीज समझना है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, वहां पर आप लोग अपनी फरमाइश कर सकते हो, जो चीज आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह अगर उस पर वीडियो बनते जैसी होगी तो वीडियो बना लूंगा, वरना कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उससे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से अगर हम आ जाते हैं तो ईमेल का दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप लोग देखो कुछ लोगों के पास इस तरह की ईमेल आ रही है, जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि योर स्टूडेंट द गवर्नर सिंह आईटी इनिशिएटिव क्लासेस हैव बीन रिज्यूम और योर सेशन इज रीशेड्यूल्ड। तो भाई ये जिनके पास ईमेल आई है वो तो जाएंगे, ठीक है, जो वो तो जाएंगे, लेकिन अभी तक इसमें ईमेल में भी तारीख नहीं लिखी हुई, ये नहीं लिखा हुआ कि इसी फ्राइडे से शुरू है या नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू है, इसका हमें भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास भी पर्सनल ईमेल अभी तक नहीं आई। ये एक स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है, उसने मुझे भेजा था कि आपके पास आई है या नहीं आई, तो मैंने उसको मतलब मैंने अपने पास भी चेक किया तो मेरे पास कोई भी ईमेल नहीं थी। तो बस यही मैं दिखाना चाह रहा था। बाकी अब हम आ जाते हैं कि जो सर्दिया का मैसेज आया है वो मैसेज भी मैं आपको अगर दिखा सकूं तो एक मिनट, मैं आपको वाला मैसेज दिखा देता हूँ, ये रहा वो मैसेज, एआई एजेंट फैक्ट्री के नाम से मैसेज है, ठीक है। इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है कि एज पर डिस्कशन इन द संडे नाइट ओरिएंटेशन मीटिंग, नोट ऑन फीडबैक, टॉप ऑफ पेज फीडबैक बटन, सीरीज फॉर प्रोफेशनल्स, एआई प्रॉम्प्टिंग, क्लाउड कोड, ओपन कोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्जाम सर्टिफिकेशन। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आया होगा उम्मीद करता हूँ, तो मैंने इसके लिए एक हल्की सी छोटी सी डायग्राम बनाई है, सही है। इस डायग्राम को देखते हुए आप लोगों को हर चीज डिटेल से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारी क्लासेस शुरू होंगी, क्लासेस शुरू होने के बाद इस डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम अगर कर लें, और ये न्यू टैब में नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, सही है। यहाँ पे लिखा है थीसिस फॉर प्रोफेशनल, यानी कि हमें सबसे पहले सेक्शन 1 में थीसिस फॉर प्रोफेशनल और सेक्शन 2 में गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू और सेक्शन 3 में एजेंट एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026, ये 3 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जो कि तीनों चैप्टर इस हमारे इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा एक थीसिस का आर्किटेक्चरल आर्गुमेंट, और मैं अगर आपको दिखा सकूं एक मिनट, यहाँ पर आ गई एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026, ये आ गया हमारा दूसरा चैप्टर, ये एक सेक्शन हो गया, 2 सेक्शन और एक सेक्शन है गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू। ये तो बिल्कुल शुरू में ही है कि गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू, ये रहा तो यही है मेरे ख्याल में, हाँ यही है, सही है, क्योंकि इधर नहीं है गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू। तो ये हो गया हमारे 3 सेक्शन, सही है, ये हो गए हमारे 3 सेक्शन। ये 3 सेक्शन भी हमें क्वार्टर शुरू होने के बाद तैयारी करनी है, यानी हमें अच्छी तरह पढ़ लेना है। फिर हमारा होगा एग्जाम 1 एमसीक्यू पे, जो होगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इन 3 सेक्शन में कवर करेगा। एग्जाम 1 का नाम होगा P1 ASAP, ASAP का मतलब एजेंट फाउंडेशन एंड प्रॉम्प्टिंग। इस एग्जाम 1 के बाद हमारा जो बच्चा पास करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो फेल वो साफ तरीके से मेरे ख्याल में पीछे हट जाएगा, या तो उसको वापस से अटेम्प्ट करना होगा। इसकी अभी सही से डिटेल नहीं हुई, तो जब इसकी डिटेल आएगी तो मैं इसको भी आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे तैयारी करना कि फेल होने का चांस ही ना रहे। फिर आएगा सेक्शन 4 और सेक्शन 5, यानी कि क्लाउड कोड, ओपन कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जनरल एजेंट, ठीक है। हमें अपने दूसरे पेज की तैयारी करनी होगी,
क्लाउड कोड, तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ प्रिंसिपल्स आ गए, और यहाँ पे क्लाउड कोड और ओपन कोड भी इसी में ही है। अगर यहाँ पे दिख गया हमें बस, क्योंकि बहुत सारे अंदर अंदर है सब। तो यहाँ पर क्लाउड कोड एंड ओपन कोड अगर हम सर्च कर लें, क्लाउड कोड, इसी का दिखा रहा है क्लाउड कोड ओपन कोड। ओपन कोड को अगर हम सर्च करें, नहीं ओपन कोड नहीं आ रहा। सही है, तो ये इसी के अंदर होगा, मुझे अभी दिख नहीं रहा। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल तो ये रहा। आई होप तो कि क्लाउड कोड ओपन कोड हमें दिख जाए ताकि हम आपको दिखा सकें। सही है, यहाँ पर ये स्टेप दे देंगे। सही है, इसको भी हम लोग, और अब सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में हमारी ये दो चीजें होंगी। फिर हमारा एग्जाम 2 होगा जो कि गेट्स के नाम से होगा, यानी जनरल एजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से, और उसमें हमें पास करके हमें अपने L1 का सर्टिफिकेट हासिल हो गया जाएगा, यानी कि पहला लेवल हमारा मुकम्मल हो जाएगा और उसका सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा। फिर हम जाएंगे लेवल 2 पे, जिसमें और 5 टॉपिक कवर किए जाएंगे और 2 लेवल होंगे मेरे ख्याल से। अभी हम सिर्फ इन लेवल 1 की बात करते हैं, जिसमें 2 एग्जाम होंगे। एक एग्जाम शुरू के 3 सेक्शन का होगा, और आखिरी एग्जाम आखिरी के 2 सेक्शन शुरू के 3 जो है वो होगा सीरीज प्रोफेशनल, जो कि 3 जबानों में होगा। यानी कि हम जब सीरीज प्रोफेशनल पे जाते हैं ना, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ चले जाता हूँ सीरीज पे, यहाँ पर एक जबान इंग्लिश हो गई, ठीक है, एक जबान इंग्लिश हो गई, और एक जबान हमारी उर्दू हो गई, उर्दू में भी आ सकता है ये एग्जाम, और एक जबान हमारी यहाँ पे रोमन उर्दू हो गए। तो ये 3 जबानों में एग्जाम आ सकता है। तो आपको तीनों जबान में, यानी कि जिसको अगर अच्छी तरीके से आते हैं इंग्लिश, तो वो सिर्फ उर्दू में तैयारी कर ले, बाकी सबसे इंशाल्लाह उसका हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड ओवरव्यू और एआई प्रॉम्प्टिंग। फिर आ जाते हैं एग्जाम 2, जिसमें क्लाउड कोड ओपन कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद जनरल एजेंट, और फिर हमारा एग्जाम 2 भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मैसेज को भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है। क्वार्टर 5 का रोड मैप हमने कर लिया कि क्वार्टर 5 में क्या पढ़ेंगे। जिनको समझ नहीं आ रहा था उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। पेपर किस तरीके से होने वाला है ये समझ आ गया होगा। ईमेल किस तरह, ईमेल सबको रिसीव होगी, अब हो सकता है लेट रिसीव हो, किसी को जल्दी हो जाए, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग एक ही इंतजार करो आराम से, इंशाल्लाह। मेरी को जहाँ तक उम्मीद है कि बकरा ईद के बाद ही क्लासेस शुरू होंगी हमारी, यानी कि बड़ी ईद के बाद ही हमारी ईद उल अजहा के बाद क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी एक बार फिर से। तो ये क्या हमारा आज का टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया होगा और कोई भी मसला नहीं हुआ होगा। अगर कोई मसला हुआ है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट कर करके पूछ सकते हो कि क्या आप लोगों को इशू आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इशू नहीं आएगा, और ये पूरा रोड मैप का हमारे स्टेप बाय स्टेप सही है। बाकी हमारी क्लासेस जो है गवर्नर हाउस की, वो मैंने बता दिया था कि ईद उल अजहा के बाद से हो सकता है स्टार्ट हो, और बहुत अगर ईमेल आ गई सबको तो हो सकता है इस वीक से भी स्टार्ट हो जाए, एक एक क्लास सबकी हो जाए, सही है। तो अपने ईमेल बॉक्स को लाजमी खोल के रखना, किसी वक्त भी आपको भी ईमेल रिसीव हो सकती है बाकी बच्चों की तरफ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने बहुत चीजें पढ़ी, यानी कि रोड मैप देखा, सिलेबस देखा, क्या पढ़ाया जाएगा, एग्जाम टाइमलाइन, हर चीज हमने फोकस कर लिया, सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना ताकि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।